तनाव, चिंता, पछतावा, ये चुपचाप चोरी करने वाले हैं। वे हमारे मन में घुस आते हैं, रातों से नींद और दिनों से खुशी चुरा लेते हैं। अतीत का एक विचार या कल का डर अंतहीन चिंता में बदल सकता है, हमें बेचैन, भटका हुआ और थका हुआ छोड़ देता है। कई लोग अपने सुनहरे साल ऐसे ही बिताते हैं, जिंदा, पर वास्तव में जी नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है, चिंता कुछ हल नहीं करती। यह न तो अतीत बदलती है और न ही भविष्य की गारंटी देती है। यह सिर्फ हमसे वो छीनती है जो सचमुच हमारा है, वर्तमान क्षण। और अगर हम इसे अनुमति दें, तो चिंता सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, रिश्ते और सफलता भी छीन लेती है। इसीलिए डेल कार्नेगी ने एक जीवन बदलने वाली किताब लिखी, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये खोखले सिद्धांतों की किताब नहीं है। ये असली लोगों, असली संघर्षों और चिंता पर असली विजय से मिले शक्तिशाली सबक का संग्रह है। इस सारांश में आप चिंता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए कालातीत रणनीतियां जानेंगे। आप साधारण लोगों और महान नेताओं की कहानियां सुनेंगे, जिन्होंने डर पर विजय पाना, वर्तमान में जीना और अपना जीवन बदलना सीखा। और सुनते हुए आप ऐसे व्यावहारिक तरीके पाएंगे, जिन्हें आज से अपनाकर मन की शांति, मजबूती और हर दिन को आत्मविश्वास से जी सकते हैं। अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि यह ज्ञान न सिर्फ आपकी सोच, बल्कि आपके जीने का तरीका भी बदल सकता है। हर दिन को पूरी तरह से जिएं। एक सुनहरे वसंत के दिन एक युवा मेडिकल छात्र अनिश्चितता के बोझ तले बैठा था। वह भविष्य के बारे में चिंतित था। क्या वह परीक्षा पास कर पाएगा? वह कैसा डॉक्टर बनेगा? उसका करियर कैसा होगा? उसका मन हमारे जैसे ही उन बातों की चिंता में था जो अभी हुई ही नहीं थीं। उस पल में उन्होंने एक किताब खोली और 21 सरल शब्द पढ़े, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। हमारा मुख्य काम यह नहीं है कि हम दूर धुंधले में क्या है उसे देखें, बल्कि वह करें जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। वह छात्र विलियम ऑसलर थे, जो अपने समय के महानतम चिकित्सकों में से एक बने, प्रसिद्ध जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल स्कूल के प्रमुख और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। ऑसलर ने कहा कि इन्हीं 21 शब्दों ने उन्हें कल की अनिश्चितताओं से पंगु होने के बजाय वर्तमान में पूरी तरह जीना सिखाया। वर्षों बाद येल विश्वविद्यालय में एक भाषण में उन्होंने युवा छात्रों को एक शक्तिशाली छवि के माध्यम से इस दर्शन को समझाया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे जिसे उन्होंने दिन बंद कक्ष कहा, उसमें जीवन जिए। कल्पना कीजिए कि आप अतीत को सील कर दें ताकि वह आप तक न पहुंचे, और भविष्य का दरवाजा बंद कर दें ताकि वह दखल न दे। जो बचता है वह सिर्फ आज है, यह एक दिन, और यहीं पर जीवन जीने के लिए है। ऑसलर ने यह नहीं कहा कि हमें कभी भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए। तैयारी बुद्धिमानी है, लेकिन आगे क्या होगा, इसकी अंतहीन चिंता न सिर्फ बेकार है, बल्कि विनाशकारी भी है। अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान कार्य पर केंद्रित करके आप न केवल आज बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि एक मजबूत कल का निर्माण भी करते हैं। जैसा उन्होंने कहा, जीवन को रेत के एक दाने की तरह एक समय में जीना चाहिए। डेल कार्नेगी इस ज्ञान को कई वास्तविक उदाहरणों से समझाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अनगिनत लोगों ने वर्तमान में न जीकर अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर लिया है। नींद न आना, तनाव और बीमारियां अक्सर वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि अतीत का बोझ और भविष्य की अनिश्चितता को आज में लाने की आदत से होती है। ऐसी ही एक कहानी है श्रीमती E.K. शील्ड्स की, जो मिशिगन से थीं। पति की मृत्यु के बाद वह गरीबी और गहरी निराशा में डूब गईं। उन्होंने जीवन समाप्त करने का विचार किया। लगा कि कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन जब उन्होंने हर दिन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, तब मोड़ आया। वह किताबें बेचने के काम पर लौट आईं, जिसे वह पहले से जानती थीं।
हालांकि यह कठिन और अक्सर अकेलापन भरा था, उन्होंने पाया कि हर दिन के छोटे कामों पर ध्यान देने से वे दुख में डूबने से बच गईं। कल और आने वाले कल के दरवाजे बंद करके सिर्फ आज के काम में जीकर उन्होंने न केवल अपनी आजीविका बल्कि अपना जीवन भी बचाया। यह सिद्धांत सरल है, लेकिन यह सब कुछ बदल सकता है। अतीत और भविष्य के दरवाजे बंद कर दीजिए। तिन तंग कक्षों में जीवन जिए। आज में अपना पूरा दिल लगाइए, क्योंकि आज ही वह है जो वास्तव में आपके पास है। जब जीने का कोई कारण नहीं लगता। कई लोगों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब चिंता का बोझ सहने से बाहर हो जाता है। जब आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं दिखता तो मानव आत्मा टूट सकती है। यही स्थिति थी श्रीमती ई के शील्ड्स की। पति की मृत्यु के बाद वे न सिर्फ अकेली रह गईं, बल्कि गरीबी के बोझ तले भी दब गईं। हर दिन नए डर लेकर आता था। किराया जो चुकाना था, कार का भुगतान जो सिर पर मंडरा रहा था, यह सवाल कि क्या वह खाना भी खरीद पाएगी, और अगर बीमार पड़ गई तो डॉक्टर का खर्च कैसे उठाएगी। ये चिंताएं इतनी बढ़ गईं कि श्रीमती शील्ड्स ने तय किया कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। सिर्फ एक विचार ने उन्हें रोका। अगर वह मर गईं तो उनकी बहन टूट जाएगी और अंतिम संस्कार का खर्च भी नहीं उठा पाएगी। अपने सबसे अंधेरे पल में भी प्यार ने उन्हें रोक लिया। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। श्रीमती शील्ड्स को एक लेख मिला जिसमें एक सरल पर शक्तिशाली विचार था। हर दिन बुद्धिमान के लिए नया जीवन है। वे शब्द उन पर बिजली की तरह गिरे। उन्होंने वह वाक्य लिखकर ऐसी जगह टांग दिया जहां हर सुबह नजर पड़े। उसी दिन से वह हर सुबह खुद को याद दिलाने लगीं, आज एक नए जीवन की शुरुआत है। धीरे धीरे उनका नजरिया बदल गया। कल के नुकसान या भविष्य की अनिश्चितताओं में डूबने के बजाय उसने हर दिन को एक एक करके जीना सीखा। गरीबी और अकेलेपन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। यह सोचकर कि हर सुबह जीवन का नया मौका लेकर आती है, उसने फिर से खुशी पाई। उसने हर समस्या एक साथ हल करके नहीं, बल्कि आज का सामना हिम्मत से करके निराशा को हराया। यह सबक हमसे एक गहरा सवाल पूछता है, हम अक्सर वर्तमान पल से क्यों भागते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो बड़े होने का सपना देखते हैं। बड़े होने पर हम शादी का सपना देखते हैं। शादी के बाद हम रिटायरमेंट का सपना देखते हैं। और जब रिटायरमेंट आती है, कई लोग देर से समझते हैं कि जिंदगी उनकी उंगलियों से फिसल गई। सच्चाई यह है कि जीवन कहीं दूर हमारा इंतजार नहीं कर रहा। यह यहीं और अभी हो रहा है, हर साधारण दिन में। प्राचीन रोमनों की एक कहावत थी, कार्पे डायम, यानी दिन को अपना बना लो। जीवन के जिस पड़ाव पर हों उसे अपनाएं। जो आज आपके पास है उसकी कद्र करें। अतीत पर शोक मनाकर या अभी तक न आए भविष्य का पीछा करके आज को मत खोइए। अतीत चला गया है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान आपके हाथों में जीवित है। इसे पूरी तरह से जिएं। सभी बुरी यादों और पछतावों को पीछे छोड़ दें। अगर आप चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो पहला कदम है अतीत को जाने देना। कल हमेशा के लिए चला गया। उसकी गलतियों और पछतावों को बदला नहीं जा सकता, चाहे आप कितना भी सोचें। जैसा कि कार्नेगी कहते हैं, जो हुआ उसे भूल जाइए। अतीत को बदला नहीं जा सकता, और भविष्य भविष्य तो एक रहस्य है। कल हजारों चीजें हो सकती हैं, पर आज चिंता करने से उनकी दिशा नहीं बदलेगी। आपके पास है आज, यह एक दिन, ये 24 कीमती घंटे जो आपके जीने के लिए हैं। सवाल है, आप इन्हें कैसे बिताएंगे। क्या चिंता को इन्हें जहरीला बनाने देंगे, अपने समय को तनाव और दया में बदलेंगे, या इनका उपयोग अपने जीवन, काम, प्रियजनों, स्वास्थ्य और छोटी खुशियों को देखने में करेंगे। जब आप वर्तमान में जीना चुनते हैं तो जीवन अनोखे तरीकों से खुलने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप अपने काम को अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं।
आप आज जीवित होने की सरल खुशी का आनंद ले सकते हैं। महान चिकित्सक सर विलियम ओसलर ने एक बार अपनी सफलता के राज पर चिंतन किया। उन्होंने कहा, मैं भविष्य की सभी चिंताओं को दूर रखने और वर्तमान के काम पर ध्यान केंद्रित करने की आदत का अरणी हूं। यही उनकी कुंजी थी, अपनी ऊर्जा को आज के कर्तव्यों पर केंद्रित करना, न ज्यादा न कम। और ऐसा करके उन्होंने जीवन के अंतहीन दबावों से बिना दबे महानता हासिल की। आप भी इस बुद्धिमत्ता का अभ्यास कर सकते हैं। हर दिन ऐसे जिएं जैसे वह स्वयं में एक पूरा जीवन हो। पश्चातापों का दरवाजा बंद करें, कल की चिंताएं न करें और उस शांति और शक्ति को पाएं जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने से मिलती है। अपनी पत्नी को बर्तन धोते देखकर मैंने बेफिक्र जीवन जीना सीखा। विलियम वुड बड़ी उपलब्धियों वाले व्यक्ति थे, पर अपनी सफलता के पीछे वे एक छिपा संघर्ष करते थे। उन्हें इतना गंभीर पेट दर्द था कि वे रात में ठीक से सो भी नहीं पाते थे। दर्द लगातार और पीड़ादायक था। उनके पिता की पेट के कैंसर से मृत्यु हुई थी और विलियम को डर था कि उसका भी वही अंत होगा। निराशा में वह पूरी जांच के लिए अस्पताल गया। एक्स-रे और परीक्षण के बाद विशेषज्ञ ने उसे अनपेक्षित खबर दी। उसका पेट बिल्कुल स्वस्थ था। दर्द बीमारी से नहीं, बल्कि उसके मन से आ रहा था। उसका शरीर बस उस तनाव पर प्रतिक्रिया कर रहा था जो वह हर दिन ढोता था। डॉक्टर ने आराम के लिए दवा दी, पर चेतावनी भी दी कि जब तक वह अपना जीवन नहीं बदलेगा, कोई दवा काम नहीं आएगी। इस सलाह ने विलियम को अंतर्मुखी बना दिया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा जल्दबाजी में रहता था, हमेशा भागता रहता था, हमेशा कामों से दबा रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं था। वह कल की समस्याएं, आज की चुनौतियां और कल का बोझ एक साथ उठाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके शरीर ने विद्रोह कर दिया। बदलने का निश्चय करके उसने अपनी गति धीमी कर दी। उन्होंने आराम के लिए समय निकाला, यहां तक कि अपने अंतहीन काम के चक्र को तोड़ने के लिए सोमवार की छुट्टी भी ली। एक दिन अपनी मेज की सफाई करते समय उन्होंने पुराने कागजात और बेकार नोटों का ऊंचा ढेर देखा। जैसे ही उन्होंने इन्हें एक एक करके कूड़ेदान में फेंका, उन्हें अचानक एक सबक मिला। चिंताएं और पछतावे रद्दी कागज जैसे हैं। उनका समय बीत जाने के बाद उनका कोई उपयोग नहीं रहता। उन्हें क्यों पकड़े रखें? बेहतर है कि इन्हें अपने मन से निकाल दें और खुद को इनके बोझ से मुक्त कर लें। लेकिन सबसे बड़ा सबक उन्हें अपनी पत्नी को देखकर मिला। एक शाम उन्होंने उसे बर्तन धोते हुए खुशी से गाते हुए देखा। उन्हें यह बात चुभी। वह उनकी शादी के 18 सालों से बर्तन धो रही थी। अगर शादी के दिन उसे पता होता कि उसे सालों तक थालियां मांजनी पड़ेंगी, तो शायद वह इस विचार से डर जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। वह बस आज के बर्तन धोती थी और बस इतना ही। वह न तो पहले से धुले कल के बर्तनों का बोझ उठाती, न ही कल आने वाले बर्तनों की चिंता करती। और उस सरल कार्य में विलियम वुड को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जीवन के सभी बर्तन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के, एक साथ धोने की कोशिश कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका शरीर और दिमाग इस तनाव से टूट गया। उस दिन से उसने अपनी पत्नी की तरह जीने का संकल्प लिया। एक समय में एक दिन। वह धीमा हुआ, अनावश्यक चिंताओं को छोड़ा और जल्द ही उसका पेट दर्द गायब हो गया। वह आखिरकार सो पाया क्योंकि उसने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। शांति जीवन में भागने से नहीं, बल्कि हर दिन को जीने से मिलती है। समय एक उपचारक है। लुइस मोंटेंटे जूनियर ने एक बार कबूला कि उन्होंने अपने जीवन के 10 सबसे अच्छे साल बर्बाद कर दिए। 18 से 28 साल तक जवानी का आनंद लेने के बजाय वह चिंता में डूबे रहे। वह अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, भविष्य, हर चीज के बारे में चिंतित रहते थे। उनकी असुरक्षाएं इतनी बढ़ गईं कि वे नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्होंने एक हीनता की भावना विकसित की जिसने उन्हें हर कदम पर रोके रखा। यहां तक कि जब उसने नौकरियों के लिए आवेदन किया, वह असफल रहा। क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि अपनी ताकत पेश करने के आत्मविश्वास की कमी से। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका नजरिया बदल दिया। लुइस एक बिल नाम के व्यक्ति से मिला। बिल ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कागज पर दुखी होने का हर कारण था। उसने 1929 के शेयर बाजार क्रैश में अपनी सारी बचत खो दी थी। 1933 में फिर दिवालिया हुआ और 1937 में एक बार फिर।
वह कई लोगों का कर्जदार था, हर जगह उसके दुश्मन थे और उसने ज्यादातर लोगों से अधिक दुर्भाग्य झेला था। फिर भी बिल से एक अजीब शांति झलकती थी। वह टूटा नहीं था, वह प्रसन्न चित्त था। लुइस इसे समझ नहीं पाया। बिल शांत क्यों था जबकि वह खुद डर से घिरा हुआ था? जवाब तब मिला जब बिल ने अपना राज बताया। उसने बताया कि जब भी कोई गंभीर समस्या आती, वह एक कागज लेकर उसे विस्तार से लिख देता था। फिर वह उसे अपने डेस्क के दराज में रख देता और वहीं छोड़ देता। 2 हफ्ते बाद वह उसे फिर से देखता। अगर समस्या अभी भी उसे परेशान करती, तो वह कागज को और 2 हफ्ते के लिए वापस रख देता। उन्होंने जो खोजा वह असाधारण था। अक्सर समस्या ने समय के साथ अपनी शक्ति खो दी थी। कुछ मुद्दे अपने आप हल हो जाते हैं, अन्य महत्व में सिकुड़ जाते हैं। चिंताएं जो कभी असहनीय लगीं, वैसे ही फीकी पड़ गईं, जैसे गुब्बारे से हवा धीरे धीरे निकलती है। लुइस इस सबक को कभी नहीं भूले। उन्होंने महसूस किया कि धैर्य ही एक इलाज हो सकता है। समय हमारी परेशानियों को नरम करता है, उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखता है, और जब आप अपने डर को लगातार ध्यान नहीं देते, वे अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो अपने आप से पूछें, आप अभी किस बारे में चिंता कर रहे हैं? क्या यह वाकई उस ऊर्जा के लायक है जो आप इसे दे रहे हैं? संभवतः अगर आप पीछे हटें और समय दें, तो पाएंगे कि जो आज भारी लगता है वह कल हल्का होगा। समय आखिरकार जीवन का सबसे बड़ा उपचारक है। चिंता दूर करने के 5 तरीके। प्रोफेसर विलियम लियोन फेल्प्स, एक प्रिय शिक्षक और लेखक, एक बार डरे थे कि उनका करियर छोटा हो सकता है। उनकी दृष्टि कमजोर हो रही थी। पढ़ने के कुछ ही मिनटों बाद उनकी आंखों में ऐसा तेज दर्द होता जैसे सुइयां छेद रही हों। खिड़की से बाहर देखना भी असहनीय हो गया था। उन्हें लगने लगा कि शायद अपने जीवन के जुनून शिक्षण को छोड़ना पड़ेगा। फिर एक दिन उन्हें व्याख्यान देने का निमंत्रण मिला। हॉल में तेज रोशनी थी और चकाचौंध से आंखों में इतना दर्द था कि उन्हें बार बार फर्श की ओर देखना पड़ता। लेकिन जब उन्होंने आखिरकार छात्रों को देखने के लिए सिर उठाया, तो कुछ अद्भुत हुआ। दर्द गायब हो गया। वे बिना किसी तकलीफ के आधे घंटे तक बोलते रहे। उस क्षण में उन्होंने उत्साह की चमत्कारी शक्ति का अनुभव किया। शिक्षण के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि उनकी पीड़ा शांत हो गई। उन्होंने महसूस किया कि जब मन किसी अर्थपूर्ण काम में डूब जाता है, तो चिंता और दर्द अपनी पकड़ खो देते हैं। यही उनकी राहत का पहला तरीका था, जुनून और उद्देश्य के साथ जीना। हर सुबह वे छात्रों से मिलने के विचार से उत्साहित होकर जागते और यही खुशी उन्हें पूरे दिन साथ देती। दूसरी विधि जिस पर वह भरोसा करता था वह थी पढ़ना। उनके लिए एक अच्छी किताब सिर्फ समय बिताने से कहीं ज्यादा थी। यह चिंता से बचने का रास्ता था। जब मन किसी कहानी या विचार में डूब जाता है, तो परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। पढ़ने से उन्हें अपने दर्द से बाहर निकलकर कल्पना और ज्ञान की दुनिया में प्रवेश मिला। उनका तीसरा तरीका शारीरिक गतिविधि था। जब अवसाद उन पर भारी पड़ता, तो उन्हें हलचल में राहत मिलती। वे सुबह टेनिस खेलते, दोपहर में गोल्फ और कभी-कभी देर रात तक नाचते रहते। उन्होंने पाया कि जब शरीर पसीना बहाता है, तो दिमाग साफ हो जाता है। चिंता तब टिक नहीं पाती जब आनंदमय गतिविधि से ऊर्जा खर्च होती है। चौथा तरीका कनेक्टिकट के पूर्व गवर्नर विल्बर क्रॉस की एक कीमती सलाह से आया। क्रॉस ने एक बार कहा था, जब मुझे एक साथ कई जिम्मेदारियों से घिरा लगे, मैं बैठ जाता हूं और खुद को शांत होने देता हूं। उनके लिए इसका मतलब था पाइप पीना। दूसरों के लिए इसका मतलब हो सकता है बस एक पल रुक जाना। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सांस लेना और दिमाग को रीसेट करने के लिए जगह देना। उस ठहराव में जीवन का दबाव कम हो जाता है। और पांचवी विधि शायद सबसे सरल, फिर भी सबसे गहरी थी। यह याद रखना कि समय सब ठीक कर देता है। प्रोफेसर फेल्प्स खुद से कहते थे, 2 महीने बाद यह समस्या मेरे लिए मायने नहीं रखेगी। अगर मैं तब इसकी चिंता नहीं करूंगा, तो अभी क्यों अपनी शांति खोऊं? समय देकर उन्होंने खुद को इस भ्रम से मुक्त किया कि समस्याओं का उन पर कोई वश है।
इन अभ्यासों, उत्साह, पढ़ने, व्यायाम, आराम और धैर्य के माध्यम से प्रोफेसर फेल्प्स ने न सिर्फ अपनी चिंता को नियंत्रित किया, बल्कि इसके बावजूद पूरी तरह जीना सीखा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब मन उद्देश्य, आनंद और सही दृष्टिकोण से भरा हो, तो चिंता छोटी पड़ जाती है। एक समय में एक काम, भले आदमी। पेंसिल्वेनिया के एक शिकार क्लब में एक बूढ़ा तोता रहता था, जिसका पिंजरा मुख्य द्वार के पास लटका था। हर बार जब कोई आगंतुक अंदर आता, तो पक्षी स्थिर, आत्मविश्वासी आवाज में एक ही वाक्य दोहराता, एक समय में एक काम, भले आदमी। एक समय में एक काम। हो सकता है कि यह सिर्फ एक चाल थी जो तोते को सिखाई गई थी, लेकिन उन शब्दों में पक्षी की समझ से कहीं अधिक गहरा ज्ञान छिपा था। वास्तव में उनमें जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली सबक था। हम अंतहीन जिम्मेदारियों और लगातार मांगों के युग में जी रहे हैं। हमारा मन अक्सर एक साथ कई दिशाओं में खींचता है। काम, परिवार, स्वास्थ्य, पैसा, दायित्व और चिंताएं सब कुछ घेर लेती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे हमारा बोझ कितना भी भारी हो, हम इसे एक समय में सिर्फ एक हिस्सा ही उठा सकते हैं। कोई भी एक झटके में हर समस्या हल नहीं कर सकता। जब हम धीमे होना सीखते हैं और हर जिम्मेदारी का शांति से सामना करते हैं, अगली ओर बढ़ने से पहले उसे पूरा ध्यान देते हैं, तब जीवन अचानक हल्का लगने लगता है, तनाव कम होने लगता है। तोते का छोटा सा रिमाइंडर सिर्फ मजेदार नहीं था, यह चिंता का इलाज था। तो जब भी आप कामों के पहाड़ तले दबे महसूस करें, उस बूढ़े पक्षी की आवाज याद रखें। एक समय में एक काम, मित्र, आज का काम आज करो और कल के काम को उसकी बारी का इंतजार करने दो। जॉन डी रॉकफेलर 45 साल तक कर्ज पर जीते रहे। 50 की उम्र के शुरुआत में उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों को लगा वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। वो अपने व्यापार की चिंता में डूबे रहते थे। वो दिन रात काम करते, डर से कि कहीं उनका साम्राज्य न ढह जाए। न कोई शौक, न हंसी, न शांति। उनके बाल झड़ने लगे और वो पूरी तरह गंजे हो गए। एक समय का मजबूत शरीर कमजोर हो गया, त्वचा पीली पड़ गई, भूख गायब हो गई। मिलने वालों को सिर्फ तनाव और अविश्वास से घिरा इंसान दिखता था। और तभी जब कंपनी प्रतिद्वंद्वियों और जनता के विरोध से जूझ रही थी, रॉकफेलर की सेहत टूटने लगी। डॉक्टरों ने साफ कहा, ऐसे ही चलते रहे तो 35 के पार नहीं जाएंगे। बनाया हुआ धन बेकार था अगर वो जीवित न रहते। उन्हें चुनना था, साम्राज्य या जिंदगी। पहली बार रॉकफेलर ने कदम पीछे खींचा। उन्होंने अपनी कंपनी की रोजमर्रा की भागदौड़ छोड़ दी और डॉक्टरों द्वारा बताए गए नए नियमों का पालन शुरू किया। सबसे पहले उन्हें तनाव छोड़ना था। कुछ भी उनके स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरा, उन्हें सचमुच आराम करना था, अवकाश और व्यायाम के लिए समय निकालकर। और तीसरा, उन्हें अपने शरीर को संतुलित मात्रा में अच्छा खाना देना था। सबको हैरानी हुई। उन्होंने सुना। वे गोल्फ खेलने, बागवानी करने और गाने भी लगे। वे पड़ोसियों से फिर जुड़े और मुस्कुराना फिर से सीखा। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने पैसा कमाने से पैसे का सदुपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टरों के उद्धार के समय पर जीना कहने वाली बात उनके जीवन का एक अद्भुत दूसरा अध्याय बन गई। अपनी संपत्ति से रॉकफेलर ने शिक्षा और चिकित्सा में लाखों रुपए लगाए। उन्होंने मिशिगन झील के एक संघर्षरत कॉलेज को बचाया, जो बाद में शिकागो विश्वविद्यालय बना। उन्होंने टस्केगी इंस्टीट्यूट जैसे स्कूलों का समर्थन किया, जो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए समर्पित थे। जब हुकवर्म रोग अमेरिकी दक्षिण में फैला, इलाज सिर्फ 50 सेंट प्रति व्यक्ति था, लेकिन लाखों लोग पीड़ित थे। रॉकफेलर ने इसे मिटाने के प्रयासों को वित्त दिया। यही रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत थी। अपनी उदारता से उन्होंने ऐसे शोध को समर्थन दिया जिससे जीवन रक्षक खोजें हुईं। पेनिसिलिन का विकास, मलेरिया, टीबी और फ्लू से लड़ाई, सभी किसी न किसी रूप में रॉकफेलर के दान से समर्थित थे। जो अपना जीवन बचाने के प्रयास से शुरू हुआ, वह एक ऐसे मिशन में बदला जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ। जॉन डी रॉकफेलर, जिन्हें बताया गया था कि वे 53 साल से ज्यादा नहीं जीएंगे, 98 साल की उम्र तक जीवित रहे। उन्होंने पाया कि अकेला धन शांति नहीं ला सकता, पर दूसरों की सेवा के लिए धन का उपयोग शरीर और आत्मा दोनों को ठीक कर सकता है। अपनी चिंताएं छोड़कर और दूसरों के लिए जीकर उन्हें ऐसी खुशी मिली जो कोई एकाधिकार नहीं खरीद सकता। निष्कर्ष,
जैसे ही हम इस सारांश के अंत में आते हैं, आइए पीछे हटकर देखें कि डेल कार्नेगी ने हमें क्या सिखाया है। चिंता एक आदत है जो हमारी ऊर्जा खत्म करती है, स्वास्थ्य कमजोर करती है और जीने की खुशी छीन लेती है, पर इसे तोड़ा भी जा सकता है। समाधान जटिल नहीं है। यह दिन तंग कक्षों में रहना सीखने के बारे में है, केवल आज के काम और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना। यह कल के पछतावे को छोड़ने और आने वाले कल से डर न लेने के बारे में है। हमने देखा है कि हर क्षेत्र के लोग, छात्र, शिक्षक, व्यापारिक नेता, यहां तक कि जॉन डी रॉकफेलर ने भी अपने जीवन को बदल दिया जब उन्होंने चिंता छोड़ जीना शुरू किया। उन्हें शांति, शक्ति और सफलता मिली, अधिक पाने से नहीं, बल्कि हर पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देकर और बाकी समय पर छोड़कर। सबक सरल पर शक्तिशाली है। जीवन अभी हो रहा है। यह दिन, यह घंटा, यह क्षण आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसकी अच्छी रक्षा करें, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि जितना अधिक आप वर्तमान में पूरी तरह जीने का अभ्यास करेंगे, उतनी ही खुशी, स्वास्थ्य और सफलता आप अपने भविष्य में पाएंगे। अगर इस सारांश ने आपको प्रेरित किया है, तो याद रखें, यह डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग के अमूल्य ज्ञान की सिर्फ एक झलक है। इन सिद्धांतों को अपनाएं और आप सिर्फ तनाव कम ही नहीं करेंगे, आप अपने जीवन जीने का तरीका ही बदल देंगे। इस ऑडियो बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप सफलता, धन, उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास पर दुनिया की बेहतरीन किताबों से और भी ज्ञान पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम जो हर किताब शेयर करते हैं, उसमें वो एक विचार हो सकता है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे।